तो क्लास कल मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल भेजा था उसमें कैलकुलेशंस गिवन थी, वैल्यूज कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस की दी गई थी। आज हमें सिर्फ ये देखना है कि वैल्यूज को लेकर अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम कैसे करेंगे। और मैं एक बात हमेशा याद रखिए कि जो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है जिसको हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं, एक्सेल वगैरह में हम हमेशा उसको पहले पुट करते हैं, उसकी वैल्यूज का जो कॉलम होता है वो पहले लिया जाता है, उसके बाद जो डिपेंडेंट जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमें पुट करनी होती है वैल्यूज, वो हमें नेक्स्ट कॉलम उसका लिया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो ए कॉलम है, कॉलम नंबर ए था, वो मैंने कंसंट्रेशन का लिया क्योंकि कंसंट्रेशन में एक्स एक्सिस पे प्लॉट होना था। अगर मैं एब्जॉर्बेंस को इधर लेती और कंसंट्रेशन को इधर लेती तो एब्जॉर्बेंस एक्स एक्सिस पे आती और जो कंसंट्रेशन है वो वाई एक्सिस पे आती है। क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे चाहिए और एब्जॉर्बेंस वाई एक्सिस पे चाहिए, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन के उससे चेक करना कि एब्जॉर्बेंस कितनी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले रहे हैं, ये हम डिपेंडेंट ले रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट को हम लोग एक्स एक्सिस के पे प्लॉट करते हैं, डिपेंडेंट को हम लोग वाई पे प्लॉट करते हैं। अब आप देखें, आप इसको ये जो मैंने यहाँ पुट किया, आप इसको कहीं भी एक्सेल शीट पे कहीं भी किसी भी सेल में पुट कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया, मैं आपको यहाँ दोबारा से करके बताती हूँ। लेट्स से यहाँ देखें, ये मैं अपना कर्सर लेके आई इधर। अब वैल्यूज पुट करते हैं कंसंट्रेशन की 0.12341। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.12342। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.12344। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.12346। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.12348। नेक्स्ट सेल पे जाए तो 0.1231। ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई जी? 6 वैल्यूज हो गई हैं हमारे पास कंसंट्रेशन की। आप लोगों को जब भी ग्राफ प्लॉट करना होता है ना, तो हमेशा आप लोग देखा करें कि 6 मेन वैल्यूज हैं जिसके साथ ग्राफ प्लॉट हो सकता है। वरना जितनी ज्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे, वैल्यूज होंगी, उतना अच्छा, उतनी जो है रिलायबिलिटी उस ग्राफ की ज्यादा होगी। ठीक है, जितने डेटा पॉइंट ज्यादा होंगे। तो अगर आप लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो यूवी वगैरह के एग्जाम्पल्स का, तो आप हमेशा कोशिश किया करें 7, 8, 9 इस तरह करके रीडिंग्स लिया करें। आप लोगों ने याद है जब यूवी का प्रैक्टिकल लिया था, आप लोगों ने एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर एब्जॉर्बेंस चेक कर ली थी, ऐसे कभी भी नहीं होता। ठीक है, यहाँ देखिए हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया है। कंसंट्रेशन हम लोगों ने क्या लिया, इधर ये मोलर लिए, इतने मोलर लिए, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज किया और यहाँ उसके अकॉर्डिंगली एब्जॉर्बेंस जो आएगी वो हम लोग प्लान लिखते हैं। अब आप देखिए यूवी का जो लॉ है वो क्या कहते हैं। चलो उसके बाद में आते हैं, ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये है जी 0.049। नेक्स्ट वैल्यू सेल पे जाएंगे 0.069, 0.069। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.104। नेक्स्ट पे जाए 0.15, 0.15। नेक्स्ट सेल पे जाए जी 0.181, 181। नेक्स्ट सेल पे जाए 0.228। ठीक है, तो ये भी अब देखिए यहाँ आप लोग जाएंगे, यहाँ क्या लिया गया, कंसंट्रेशन ली गई है। मैं यहाँ लिख देती हूँ CO, कंसंट्रेशन होगी। यहाँ क्या है जी, एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे आसान क्या काम था कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने डेटा पुट करना है। डेटा पुट करने के लिए मैंने आप लोगों को जो बात बताई है वो ये है कि जो आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेनी है वो आपने पहले वैल्यूज मेंशन करनी है, जो आपने वाई के अलॉन्ग लेनी है वो आपने वाई में मेंशन करनी है। अब हम देखते हैं कि डेटा मेरे पास आ गया, अब इससे हम लोगों ने प्लॉट कैसे करना है ग्राफ।
अब देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि जो वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पुट की है उसको कर्सर की मदद से उन दोनों कॉलम्स को आपने सिलेक्ट करना है कि सिलेक्ट हो गई है ना। अब आप ऊपर जाए, यहाँ देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, आपने इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, फिर इधर जाना है, इधर जाना है। यहाँ देखें ये बना हुआ आएगा, चार्ट्स बने हुए आएंगे, ठीक है। ये डिफरेंट आप लोग को दिए गए कि आपने बार ग्राफ बनाने हैं, कॉलम ग्राफ बनाने हैं, स्कैटर ग्राफ बनाने हैं, लाइन ग्राफ बनाने हैं। आपने इस ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे देखें आपके पास आ गया जी स्कैटर ग्राफ है, बबल ग्राफ है, क्या है। हमने सबसे पहला जो है जाके सिलेक्ट कर लेना है। जब आपने सबसे पहले पे क्लिक किया तो जो आपके डेटा पॉइंट्स है वो इस फॉर्म में यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके हमने रिमूव कर दिया। देखें जो वैल्यूज कंसंट्रेशन की आपने एक्स एक्सिस पे ली थी वो ये आ गई है, जो वैल्यूज आपने एब्जॉर्बेंस की वाई एक्सिस पे ली थी वो ये आ गई है, और ये डेटा पॉइंट जो प्लॉट हो गए। अब मजे की बात ये कि आप मुझसे पूछें कि भाई आपने इसको लीनियर प्लॉट क्यों किया। अब आपको पता है कि यूवी की अगर हम लोग देखें बात करें तो यूवी में जो लॉ फॉलो होता है वो बीएस लैम्बर्ट लॉ। बीएस लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है कि एक खास कंसंट्रेशन तक जब तक जो है वो लॉ को भी कर लिए थे मोस्टली 2 से नीचे की जिस कंसंट्रेशन पे मतलब 2 से एब्जॉर्बेंस की वैल्यू नीचे आए, तो यहाँ देखिए हमारे पास जो डेटा था उसमें कोई भी वैल्यू 2 तक तो क्या 1 से भी बहुत नीचे है। तो इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यूज है ये तो फुली बीएस लैम्बर्ट लॉ को ओबे कर रही है। देखिए अगर एब्जॉर्बेंस की वैल्यू यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 4 रही होती तो हम कहते हैं कि भाई बीएस लैम्बर्ट लॉ को ये डेटा सेट फॉलो नहीं कर रहा तो उस पर बीएस लैम्बर्ट लॉ नहीं करेगा, अप्लाई नहीं हो सकता, उसमें डेविएशन आएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ इन वैल्यूज को देखें तो हमने कंसंट्रेशन इतनी कम रखी है, इसीलिए कम रखी है कि डेविएशन ना आए। उस पर जो एब्जॉर्बेंस आई है उनमें से कोई एक भी वैल्यू जो है जो मैक्सिमम अगर आप देखें तो 2 एब्जॉर्बेंस को क्रॉस नहीं कर रहा, 2 तो छोड़ो 1 को भी क्रॉस नहीं कर रहा, 1 तो छोड़ो 0.5 से भी नीचे है। तो इसका मतलब है ये डेटा सेट तो फुल बीएस लैम्बर्ट लॉ को फुली उसको ओबे करेगा। और बीएस लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन की। जितना आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे उतना उसके अंदर एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे, उतना एब्जॉर्बेंट पार्टिकल्स उसके अंदर इंक्रीज होंगे, उतनी ज्यादा वो एब्जॉर्बेंस शो करेंगे। तो इसका मतलब ये है ये डेटा सेट जो है वो इसी थ्योरी पे चलेगा कि जितनी जिस देखें यहाँ कंसंट्रेशन कम थी, दूसरे सेट में कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, तो इससे ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा है, फिर इससे ज्यादा। तो मतलब ये है कि फ्रॉम अप टू डाउन इन कॉलम जो है रेगुलर पैटर्न पे जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। जिसका मतलब ये है कि हमें इसके दरमियान एक लीनियर रिलेशन देखना चाहिए कि कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से कैसे एब्जॉर्बेंस इंक्रीज करिए। तो इसलिए हम लोगों ने लाइन ग्राफ लिया। लाइन आपको पता है लाइन ग्राफ लिनियरिटी को शो करता है कि एक के इंक्रीज होने से दूसरा भी उतनी ही प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहे हैं कि देखिए इस डेटा पॉइंट पे इस कंसंट्रेशन पे जो एब्जॉर्बेंस थी वो ये आ रही थी, फिर जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा हुई एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है देखें इस वाले पे देखें कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है और एब्जॉर्बेंस भी इतनी ज्यादा है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने ये देखें ये आप जो ग्राफ बनाएंगे उसके साथ प्लस का साइन बना हुआ आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। जब आप प्लस के साइन को क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस देगा, यहाँ जाना है आपने एक्सेस टाइटल्स पे जाना है, ठीक है। तो ये एक्सेस टाइटल्स यहाँ क्लियर हो गए। यहाँ आपने अब कंसंट्रेशन लिखना है, यहाँ आपने एब्जॉर्बेंस लिखना है, एक्सेस टाइटल आ गए। इसी तरह आपके लिए जो अभी फिलहाल जरूरी है वो ट्रेंड लाइन जरूरी है, बाकी चीजें जरूरी नहीं। आपने यहाँ ट्रेंड लाइन लगा ली, ठीक है। आपने यहाँ ट्रेंड लाइन में आगे जाना है। आपको जो चाहिए वो लीनियर ट्रेंड लाइन चाहिए। अभी मैंने डिस्कस किया लीनियर ट्रेंड लाइन क्यों चाहिए, क्योंकि हम जो रिलेशन देख रहे हैं बीएस लैम्बर्ट लॉ वो लीनियरिटी को ही फॉलो करता है कि जितनी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना ही उसकी एब्जॉर्बेंस ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लीनियर पे क्लिक किया और यहाँ आगे जी आप मोर ऑप्शन में, जब आप मोर ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ ये वाला बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। इस बॉक्स में आपने क्या करना है जनाब, इधर हाँ जी ग्राफ पे जाना है। इस ग्राफ पे जब आप जाएंगे तो आप इधर नीचे आए, आपने ये करना है कि डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट और डिस्प्ले आर स्क्वायर वैल्यू ऑन चार्ट। ये जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपकी इक्वेशन भी आ गई है जो लीनियरिटी की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू mc प्लस
सॉरी जो इक्वेशन है mx प्लस सी, ठीक है, जिसमें एक स्लोप आ जाता है, एक x एक्सिस की वैल्यू हो जाती है और एक इंटरसेप्ट आ जाती है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 0.997। आर स्क्वायर जो होता है ना, ये चीज बताती है कि आपके जो डेटा पॉइंट्स हैं वो किस हद तक लिनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो एक्सेप्टेबल वैल्यूज इसकी शुरू होती है 0.8 से ऊपर। उतना ज्यादा इसका मतलब ये है कि ये रिलायबल डेटा है, ठीक है, उतना ज्यादा ये लिनियरिटी को फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए इस डेटा पॉइंट की सेट की वैल्यू क्या आ रही है आज के की 0.997, ठीक है। 1 तो आइडियल केस है, वो आती ही नहीं है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो 0.997, ठीक है, जो सेकंड डेसिमल पॉइंट है वो भी 9 है, थर्ड डेसिमल पॉइंट जो है वो 7 है। तो अगर आप राउंड ऑफ करें 6 को हटाएं तो ये 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.998। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा लिनियरिटी को फॉलो कर रहा है। तो आपका जो डेटा है वो बहुत बहुत अच्छा लिया गया है, ठीक है। तो ये हम देखें, ये आ गया जी डेटा सेट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमारे एक्सेस किधर गए, देखें सिंपली यहाँ जाना है, यहाँ जाके एक्सेस टाइटल्स पे क्लिक कर देना है। ये एक्सेस टाइटल आ गया आपके पास, यहाँ जाएंगे, यहाँ आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स इस तरह हाईलाइट हो जाएगा। आपने एक्सेस टाइटल को यहाँ से रिमूव करके यहाँ क्या लिखना है, कंसंट्रेशन लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देते हैं हमसे, यहाँ हमने लिख दीजिए कंसंट्रेशन। यहाँ जाएंगे वाई एक्सेस पे हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ जाएंगे, यहाँ हमें लिखना है यहाँ आ गया जी एब्जॉर्बेंस आ गई, ठीक है। ये देखेंगे ग्राफ प्लॉट हो गया। तो ये देखें, ये रही आपकी ग्राफ की फाइनल लुक, ठीक है। ग्राफ में डेटा पॉइंट्स आ गए, आपने ट्रेंड लाइन भी इसके अंदर लीनियर लगा दी, इसके अंदर फॉर्मूला इक्वेशंस भी आ गया, जो फॉर्मूला यूज किया लिनियरिटी वाला वो आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ मतलब ये चीजें इधर इसलिए शो की जाती है कि ये बता रही होती है कि आपका डेटा जो है वो किस हद तक रिलायबल डेटा है, ठीक है। हम किस हद तक इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसने लिनियरिटी फॉलो की है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया, एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया, ट्रेंड लाइन कैसी आ रही है। लेकिन इस ट्रेंड लाइन की खास बात ये है कि इस ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन ये होती है ना, ये जो लाइन पास हो रही है ना, ये देखा जाता है कि डेटा पॉइंट्स इस लाइन के कितने करीब आ रहे हैं। जो डेटा पॉइंट्स देखिए, अब ये लिनियरिटी को कितना फॉलो कर रहे हैं, 0.997। इसका मतलब ये है कि डेटा पॉइंट्स जो होंगे वो सारे ट्रेंड लाइन के तकरीबन ऊपर होंगे, कोई बाहर नहीं होगा। तो ये देखिए फुल ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये देखिए फुल ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये देखिए बिल्कुल साथ है, बाहर नहीं है ट्रेंड लाइन से, ये भी देखिए बिल्कुल साथ है, बाहर नहीं है, ये भी देखिए बिल्कुल साथ है, बाहर नहीं है, ये फिर ऊपर है, ठीक है। अगर ये सारे बिल्कुल इसके ऊपर एग्जैक्ट ऊपर होते फिर आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आती, 1 आती। इसका मतलब ये तो आइडियल केस है, ऐसा कभी भी नहीं होता। बहुत ही मुश्किल है कि आप जो एक्सपेरिमेंटल डेटा, आप जो एक्सपेरिमेंटल डेटा ले रहे हैं उसमें आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं आ जाए, ठीक है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रीडिंग के साथ कोई ना कोई घपला कर रहे हैं। वरना जो एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म होती है वहाँ ऑलवेज कुछ ना कुछ इस तरह का फैक्टर होता है कि कभी भी मतलब इससे ज्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी होगी तो 0.999 आ जाएगी, ठीक है। 1 कभी नहीं आती इस तरह एग्जैक्ट 1 ना। तो देखिए ट्रेंड लाइन ये बताती है कि लिनियरिटी को फॉलो करने के लिए इसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो फिर डेटा जो होता है वो देखा जाता है कि कितने ट्रेंड लाइन के ऊपर किधर किधर डेटा स्कैटर है। अगर देखें ये वाला डेटा पॉइंट इधर होता है, इस पॉइंट पे होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू कभी भी आउटस्केल की 0.997 नहीं आती, क्योंकि इसकी जो डेटा पॉइंट्स है वो ट्रेंड लाइन से जितना डेविएट करेंगे, सिंपली जो डेटा पॉइंट्स है वो ट्रेंड लाइन से जितना ज्यादा डेविएट करेंगे उतना जो है वो लिनियरिटी कम होगी, उतना आउटस्केल की वैल्यू कम होगी, उतना आपका जो डेटा है, डेटा हैंडलिंग में आपसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस डेटा सेट को लीनियर ही आना चाहिए था, ये बियर नंबर आपको फुली फॉलो करना चाहिए। अगर ये यहाँ आउटस्केल की वैल्यू कम आ गई तो इसका मतलब आपने हैंडलिंग में मसला किया, आप दोबारा से वो सेट परफॉर्म करें, समझ गए।
बच्चे देखिए, जब ये आपके पास ग्राफ बन के आ जाएगा ना, फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके साथ प्ले करने के लिए। आप इसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, जब आपने कर्सर इसके ऊपर लेके जाना, किधर करना कर्सर, ये ठीक है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये साथ में आपके पास ऑप्शंस आ गए। ये वाला तो हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर क्या क्या आता है। एक्सेस आती है, चार्ट टाइटल आता है, यहाँ से हम लोगों ने जाके ट्रेंड लाइन वगैरह सेट की थी, ठीक है। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। अगर हम लोग इस पे जाते हैं तो यहाँ देखें ये डिफरेंट स्टाइल और कलर आता है। स्टाइल में हम लोगों ने पहले ये किया हुआ था ना, इसमें जो ट्रेंड लाइन थी वो डॉटेड आ रही थी और जो हमारे पास डेटा पॉइंट थे वो भी सर्कुलर थे, ठीक है, डॉट्स की फॉर्म थे। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। अगर ये सेकंड वाला अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ट्रेंड लाइन जो है वो सॉलिड आ गई है और जो डेटा पॉइंट्स है वो देखें वो स्मॉल स्क्वेयर्स की फॉर्म में आ गए। अब ये नीचे जाके देखें, ये आप देखें, ये कंसंट्रेशन और एग्जॉर्बेंस किस तरह लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह जी आप यहाँ आप नीचे जाएं तो फिर देखें, अब ये डेटा पॉइंट जो है वो सर्कुलर हो गए और जो ट्रेंड लाइन है वो सॉलिड हो गया। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप लोगों को अपना ग्राफ किस तरह अच्छा लग रहा है और आप लोगों को वो मतलब उसके अंदर क्या चाहिए, किस तरह करना है। यहाँ देखिए साथ में कलर आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ कलर पे जाएंगे तो आप अपना कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज बल्कि हम लोग ऑरेंज करके देखते हैं, ठीक है। तो फिर देखते हैं जी, या इस तरह यहाँ से जाके, ठीक है, आप लोग जो कलर डिफरेंट ऑप्शंस को प्ले करेंगे तो आपके पास डिफरेंट कलर वगैरह भी आ जाएंगे। तो यहाँ से आप स्टाइल भी कर सकते हैं चेंज, यहाँ से आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ से मतलब यहाँ डिफरेंट जो भी ऑप्शंस होंगे आप उनके साथ जब आहिस्ता आहिस्ता प्ले करेंगे तो आप लोगों को डील करना आ जाएगा। फिर यहाँ देखें ये फॉर्मेट और ग्रिड लाइन्स वगैरह है कि आप लोगों ने यहाँ कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, विथ लाइन कितनी रखनी है, ये डिफरेंट आप लोगों ने फिर जब एक दफा बनाना है ना, उसके बाद ये जितने ऑप्शन है आपने एक एक करके इनको ट्राई करना है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से क्या हो रहा है। फिर वो आपको कमांड हासिल हो जाएगी कि आप लोगों ने ग्राफ की सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है। फिर हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं कि इधर जाके इसको सेकंड वाला कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग की मर्जी, आपने जिस तरह से भी सेट करना है। देखिए अब यहाँ अगर आप जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि यार ये बहुत लाइट लिखा हुआ है, आप ऐसा करें, इसको सिलेक्ट करें, ये सिलेक्ट हो गया। आप इधर होम पेज पे जाएं, किधर गया होम पेज, ये रहा होम पेज पे जाएं, यहाँ से आप जाके इसको बोल्ड कर दें, ठीक है। आपने इसकी फॉन्ट साइज ज्यादा करना है तो आप इसको ये देखें, वो जितना मैं ज्यादा करूँ यहाँ से वो ज्यादा होता जा रहा है। आपने इसका स्टाइल चेंज करना है तो अगर आपने जाके इसको क्या करना है जी, एरिया में रखना है तो एरिया रखना है आपने, अगर इसको रोमन में रखना है तो रोमन रखना है, जो भी मतलब आप करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने चेंज किया, ये यहाँ चेंज हो गया। उसके बाद लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि देखिए आपने जो इस टाइटल एक्सेस पे किया है सेम वही चीज आपने इधर करनी है, ठीक है। ये दो ऐसा ना हो कि एक और सी और एक और सी हो, ठीक है। तो करना क्या है, इसको भी सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हो गई तो हमने क्या किया, इसको भी बोल्ड किया, बोल्ड किया। उसके बाद इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया इतना, उसके बाद इसका भी स्टाइल चेंज किया, ठीक है। तो इसका भी स्टाइल जाके एक ऑलरेडी कर देते हैं जैसे हमने दूसरे का किया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने फिर करके चेक करना है कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह आप इस बॉक्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आपने इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद आप इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ जाए, फिर होम पेज पे जाए, होम पे चले के इधर से जाके आप इसको भी बोल्ड कर दें, ठीक है। बोल्ड किया, आप इसको फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर दें। अब इसका ही फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दिया। आपने अगर इसको चेंज करना है तो इसको भी रोमेट में कर दे, ठीक है। तो ये इस तरह करके आपने अगर इनको चेंज करना है तो देखिए आपने इनको सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट हो गया। आप होम पेज पे गए, जाके इसको बोल्ड कर दिया, ये बोल्ड हो गए। आपने यहाँ से इनका फॉन्ट साइज इंक्रीज किया, ये इंक्रीज हो गए, डिक्रीज किया, डिक्रीज हो गया। आपने जिस तरह की सेटिंग करनी है करके आप लोगों ने ये देखें, अब तो ये देखें यहाँ से अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोगों ने ऐसी कोई सेटिंग नहीं करनी कि ग्राफ की जगह लोग खराब हो जाए। ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रही थी कि आप लोगों को पता हो कहाँ से क्या जाके करना है। तो आपने इस तरह प्ले करना है कि एट टाइम जो ग्राफ की लुक है वो बहुत ही डिसेंट और बिल्कुल क्लियर लुक आए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग अपना ग्राफ ट्राई करें। जब आप देखें ग्राफ पे यहाँ क्लिक करते हैं ना, यहाँ ऊपर जो है
इधर डिजाइनिंग फॉर्मेट आता है, डिजाइनिंग फॉर्मेट में जाए तो ये डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आप चेंज करते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे क्या आ रहा है क्या आ रहा है। तो आपने बहुत ही डिसेंट सी लुक जो है, ये देखें ये ब्लैक हो गया, ये देखें, ये देखें। तो आपने जिस तरह का भी आपको रिक्वायर्ड हो वो आपने उस तरह का कर देना है।